जो खामोशी को चीर के ना निकले वो तूफान कैसा, जो खामोशी को चीर के ना निकले वो तूफान कैसा, जो गिर के फिर से ना संभले वो इंसान कैसा। दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय गुप्ता और मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त स्टोरी लेके आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जब भी मेरे लाइफ में कोई निगेटिविटी आता है तो मैं इस कहानी को पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ तो मुझे एक बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है, जो कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिए। कहानी कुछ ऐसा है कि एक इंसान होता है जो बचपन से 50 सालों तक एक मंदिर में काम करता है, भगवान की पूजा करता है, वहाँ पे आए हुए श्रद्धालुओं को सेवा करता है। वो एक दिन ऐसा होता है कि बैठे बैठे भगवान से बात करता है, कहता है कि भगवान, आपके तो बहुत मज़े हैं, आप एक जगह पे बैठे रहते हो और मैं देखो सुबह से शाम तक काम करते रहता हूँ। ऐसा करिए कि आप मेरे जगह पर एक दिन आकर के देखिए और मैं आपकी जगह पर एक दिन रिप्लेस होकर देखता हूँ। भगवान बोलते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम एक जगह पे बैठना कितना मुश्किल होता है, जब एक जगह पे बैठोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। तो इंसान बोलता है, मैं आपकी जगह पर बैठता हूँ और आप मेरे जगह पर बैठिए, एक दिन के लिए रिप्लेस करके देखिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग आते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कुछ गाली देते हैं, कुछ अच्छाई बोलते हैं, कुछ बहुत अच्छा करके जाते हैं और यहाँ से आस्था रख के जाते हैं। तो आपको चुपचाप सुनना है, कुछ बोलना नहीं है, अच्छाई में ज़्यादा खुश नहीं होना है और बुराई में कुछ गलत नहीं बोलना है। तब तो मैं आपको एक दिन के लिए रिप्लेस करके देखूंगा। तो बोलता है इंसान कि हाँ, मुझे एक दिन के लिए रिप्लेस करके देखिए। तो वो भगवान कहते हैं चलो ठीक है। वो बंदा वहाँ पे बैठता है और भगवान उसकी जगह पे चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद एक श्रद्धालु आता है और अपने वॉलेट से 50,000 रुपये निकालता है और दान पेटी में दान कर देता है और बोलता है कि भगवान, मुझे मेरे साथ हमेशा ऐसे ही सफलता दिलाइए, मैं आपको हमेशा कमाऊंगा तो उस कमाने में आधा आपका और आधा मेरा। और वो जैसे ही माथा पटकता है और वहाँ पे अपना वॉलेट भूल जाता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद से एक दूसरा श्रद्धालु आता है जो आते वक्त 1 रुपया चढ़ाता है और भगवान से बोलता है कि भगवान, मुझे घर में खाने के कुछ नहीं है, आप मेरे ऊपर कुछ दया करिए कि मैं भूखे न मरूं। तो भगवान के 1 रुपया चढ़ाता है और जैसे ही माथा टेक के ऊपर उठता है तो वो देखता है कि अरे यहाँ वॉलेट, तो उस वॉलेट में देखता है 50,000 रुपये। उस वॉलेट को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके बाद से जो तीसरा श्रद्धालु आता है वो फूल माला के साथ थाली में पूजा की जो थाली होती है उसको, उसमें प्रसाद वगैरह लेके आता है, अपने पूरे फैमिली के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ आता है और वहाँ पे आने के बाद से फूल माला चढ़ाता है और प्रसाद चढ़ाता है और भगवान से बोलता है कि हे भगवान, मेरी शिप में यात्रा है 15 दिनों के लिए, फिर वापस सही सलामत आ जाऊंगा तो मैं आपको पूजा करने फिर से दोबारा प्रसाद चढ़ाऊंगा। उतने में ही पहला जो व्यक्ति होता है जिसका वॉलेट छूटा रहता है वो दौड़े दौड़े आता है और देखता है, पूछता है कि आपने यहाँ पे कोई वॉलेट पाया? तो उन्होंने बोलते हैं, वो सब दोनों बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे तो कोई वॉलेट नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने कोई वॉलेट नहीं देखा। तो उस इंसान को उस पर शक हो जाता है और वो फ़ोन कर देता है पुलिस के पास। पुलिस आती है, वहाँ पे पूछती है और उस इंसान को जेल में ले जाने ही वाली रहती है। वो इंसान बोलता है अपने बीवी बच्चों के साथ, सभी लोग उसके बोलते हैं कि नहीं, हम लोगों ने कोई वॉलेट नहीं पाया है, हम लोग बेकसूर हैं। तो वो इंसान बोलता है कि नहीं, और पुलिस वाले बोलते हैं कि चलो थाने चल के बात करते हैं। तभी भगवान देखते हैं, जो भगवान के रूप में एक दिन के लिए बैठा रहता है इंसान, वो इंसान देखता है तो कहता है कि नहीं, रुकिए, ठहरिए, आप लोग इसको पुलिस स्टेशन नहीं लेके जा सकते, इसने कोई कसूर नहीं किया, ये बंदा चोर नहीं है, दूसरा कोई एक चोर है, 1 रुपया यहाँ पे चढ़ाया है और 50,000 रुपये लेके वही गया है, उसका हुलिया ऐसे ऐसे है, आप लोग ढूंढिए, अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। तो पुलिस वाले वहाँ पे सभी लोग अचंभित हो जाते हैं कि यार भगवान बोल रहे हैं। तो अपने थाने पे फ़ोन करता है और पुलिस और बुलवाता है और ढूंढते हैं लोग, तो वो बंदा मिल जाता है। फाइनली वो बंदा आता है और उसके 50,000 रुपये देता है और वो सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं और उस बंदे को पकड़ के जेल में लेके चला जाता है। अब होता है ये है कि ये जो शिप में यात्रा करने जाता है वो अपने यात्रा में चले जाता है। जो व्यक्ति 50,000 रुपया जिसका खोया रहता है वो 50,000 अपना लेके चला जाता है। और जो तीसरा जो व्यक्ति था
जो चोर था उसको जेल में ले जाके डाल दिया जाता है। उसके बाद से शाम होती है, भगवान आते हैं, तो ये जो इंसान जो भगवान के रूप में बैठा रहता है वो कहता है कि भगवान आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, आज मैंने बहुत बड़ा काम किया है, आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, मैं सबसे बड़ा न्याय किया हूँ आज। तो भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, तुमको तो मना किया था कि तुम बोलना मत, तो फिर काहे बोले हो, क्या कुछ गड़बड़ किए हो क्या? तो कहता है इंसान कि नहीं भगवान, हम गड़बड़ नहीं किए, अगर हम नहीं ऐसा किए होते तो एक बेकसूर आदमी को जेल में ले जाके डाल दिया गया होता। तो भगवान बोलते हैं आखिर हुआ क्या है बताओगे? तो वो इंसान बोलता है कि एक श्रद्धालु आया था जो 50,000 रुपया दान किया और 50,000 रुपये उसका यहीं पे छोड़ के चला गया। तो दूसरा व्यक्ति आया, 1 रुपया चढ़ाता है और 50,000 रुपये उसका लेके चला जाता है। और तीसरा व्यक्ति जो कुछ नहीं किया, यहाँ पे आके फूल माला और प्रसाद चढ़ाया और उसको पुलिस उठा के लेके जा रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं ये सरासर गलत है, ये चोरी नहीं किया है, चोर दूसरा कोई है, वो चोरी करके अभी गया है, उसका हुलिया ऐसे ऐसे बताया, वो लोगों ने पकड़ा और उस व्यक्ति को जेल में लेकर गए और उसको पैसा दिए। और इस व्यक्ति को, इसकी तो यात्रा थी शिप में, 15 दिन के लिए अपने बीवी बच्चों से दूर जा रहा था और वहाँ के लिए अपना कामना कर रहा था कि भगवान हमें वरदान दीजिए कि मैं उधर से सही सलामत लौट के आ जाऊँ। तो भगवान बोले मूर्ख, तुझे नहीं पता, यही तो तुमने गलत किया है, ये पहले से ही प्लानिंग किया हुआ है कि उस व्यक्ति जिसने 50,000 रुपये चढ़ाया यहाँ पे, वो कोई नेक इंसान नहीं था, वो चोरी करके कहीं से लेके आया था। और वो जब भी ऐसा कुछ करता था तो आके यहाँ पे आधा चढ़ा देता था और कहता था भगवान आधा तेरा आधा मेरा। और जो दूसरा व्यक्ति जो 1 रुपया चढ़ाया था, वो इतना गरीब था कि उसके घर में 10 दिन पहले उसके घर आग से जल गया था और वो बहुत ही कमज़ोर इंसान था, जो कि उसके घर में एक नया फंक्शन होने वाला था जिसमें वो लोगों को भोजन कराने वाला था। और तूने ऐसा किया कि उसको जेल में ले जाकर के डलवा दिया। अगर वो पैसा लेके जाता तो कुछ भूखे लोगों को खिलाता, उससे उसका भला होता। और जो तीसरा इंसान था, तुम्हें नहीं पता है कि इस बार समुद्र में कितना सुनामी आने वाला है, इस सुनामी में वो मर जाएगा, वो वापस नहीं आ पाएगा, घर नहीं लौट पाएगा। तूने क्या किया, उसको सुनामी में भेज दिया। तुम्हें पता है अगर वो जेल में जाता तो 10 दिन 5 दिन के बाद से वो फिर छूट करके घर चला आता, कम से कम वो मरने से तो बच जाता और उसके बच्चे अनाथ नहीं होते। तूने गलत किया है। और एक बात सुन लो, अगर उस व्यक्ति ने जो चोरी किया था उसका अगर पैसा अगर उस व्यक्ति ने लेके चला गया होता तो उससे हमेशा ये एहसास होता कि यार चोरी नहीं किया जाता है, चोरी करने पे एक न एक दिन उसका इधर से चोरी करो इधर से निकल जाता है, तो कभी जीवन में कभी चोरी नहीं करता। और जो दूसरा व्यक्ति अगर वो लेके जाता तो अपने घर अपने फंक्शन में उस लोगों को खाना खिलाता, उन पैसों का सदुपयोग होता। तो हमेशा भगवान पे आस्था रखता कि हाँ भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है। तो आपके साथ कभी ऐसी घटना होती है तो आप लोग ये मत सोचिए, ये मत सोच के निराश होइए कि भगवान केवल आप ही के साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हैपन फॉर द बेस्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देता है। तो आप लोग उम्मीद रखिए और भगवान पे विश्वास रखिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार से इंस्पिरेशनल वीडियो आप लोगों को लेके आता रहूँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।